हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम फिर से क्लास 11 की जो फिजिक्स है, जो मैकेनिक्स का पोर्शन है, उधर से काइनेमेटिक्स चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। आज हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। दोस्तों देखना, काइनेमेटिक्स एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा ब्रांच है फिजिक्स का, जहां पर हम डायनामिक्स की बात करते हैं, जहां पर हम किसी भी पार्टिकल की जो एक्चुअल पोजीशन है, वो पार्टिकल कौन सी मोशन में रहते हैं, वो पार्टिकल कौन सी डायनामिक्स में रहते हैं, उसकी बात करते हैं। दैट मीन्स काइनेमेटिक्स इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जहां पर हम क्या करते हैं, उस पार्टिकल की मोशन, उस पार्टिकल की पोजीशन, उस पार्टिकल की डायनामिक्स, इनकी बात करते हैं। तो पहले तो ये बात को सुनना कि काइनेटिक्स एक्चुअल में डायनामिक्स का टॉपिक है। डायनामिक्स का टॉपिक है। इधर हम क्या पढ़ते हैं, पोजीशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ पार्टिकल की डिस्कशन होगी। ये जो काइनेमेटिक्स है, इस काइनेमेटिक्स में जब हम बोलते हैं कि एक पार्टिकल एक पोजीशन में है, तो कोई सा भी पार्टिकल इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में कोई सा भी पार्टिकल हो, वो हम हैं, वो तुम हो, कोई सा भी पार्टिकल हो, हम तुम कोई सा भी हो, अब ये जो भी पार्टिकल इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब पार्टिकल वो किसी ना किसी मोशन में है, वो कहीं ना कहीं सिचुएटेड है। तो अगर कोई सा भी पार्टिकल कहीं पर भी सिचुएटेड हो, तो वो पार्टिकल को हम पोजीशन के तौर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब किसी भी पार्टिकल की पोजीशन निकलवा जा सकता है। अब देखना, एक बहुत बहुत ध्यान से एक बात को ज़हनी तौर पे दिमाग में सेट कर लेना कि एक पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको निकालने के लिए और एक पार्टिकल को आपको रेफरेंस फ्रेम के तौर पे पकड़ना पड़ेगा। तो एक पार्टिकल को एब्सोल्युटली आप नहीं बोल सकते कि ये यहां पर सिचुएटेड है। आपको ये बोलना पड़ेगा ये पार्टिकल यहां पर सिचुएटेड है इसके रिस्पेक्ट में। मतलब एक पार्टिकल की पोजीशन को अगर आपको कैलकुलेट करना हो, तो और एक पार्टिकल की पोजीशन को आपको रेफरेंस फ्रेम के तौर पे लेना पड़ेगा। मतलब किसी भी चीज को विथ रेस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल आप निकाल सकते हो। तो विथ रेस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल जो है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। ये रेफरेंस फ्रेम दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये जो रेफरेंस फ्रेम है, ये रेफरेंस फ्रेम एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स वाई जेड, ये जो तीनों एक्सिस है, ये तीनों एक्सिस बराबर अगर आप निकलवा सकते हो, तो आपको पोजीशन निकलवाना पड़ेगा। पोजीशन के तौर पे स्थान के तौर पे आपको कोई सा भी पार्टिकल की कोऑर्डिनेट मिलेगा। क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा। ये कोऑर्डिनेट, ये रेफरेंस फ्रेम दो टाइप के होते हैं, एक कार्टेशियन होते हैं, एक पोलर होते हैं। कार्टेशियन के तौर पे हम बोलते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, और पोलर के तौर पे हम बोलते हैं आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट। और आर इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर से हमको आर मिलता है एक्स वाई जेड के रेस्पेक्टिव में। मतलब कोई सा भी पार्टिकल हो, उसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट आप निकल सकते हो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में कुछ संबंध है, उससे आप दोनों के बीच का संबंध भी निकल सकते हो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किसी भी कोई सा भी जो मैटर है, कोई सा भी जो सब्सटेंस है, उसका एक पोजीशन आपको मिलेगा, और उसी को आप पोलर कोऑर्डिनेट में भी चेंज कर सकते हो। तो देखना, कोई सा भी पार्टिकल, उसका पोजीशन को आप कैसे निकालोगे। पोजीशन को आपको अगर निकालना होगा तो आप कोऑर्डिनेट के तौर पे निकालोगे। मतलब काइनेमेटिक्स में आप क्या, एक्चुअल में काइनेमेटिक्स में आप दो चीज को पढ़ते हो। देखो, एक्चुअल में आप काइनेमेटिक्स में दो चीज को पढ़ते हो, एक तो है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एक तो है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अगर आपको पोजीशन ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन करना हो, तो आपको पोजीशन ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट या एक्चुअल में रेफरेंस फ्रेम की आवश्यकता होगी। अब रेफरेंस फ्रेम के तौर पे आपके सामने आएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट
सिस्टम के तौर पे आपके सामने दो सिस्टम आएगा, दो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक है पोलर कोऑर्डिनेट। तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा, कोऑर्डिनेट सिस्टम के मदद से, कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से किसी भी चीज का रेफरेंस फ्रेम के तौर पे पोजीशन निकल सकते हो। अब पोजीशन की बात जब खत्म होगी, पोजीशन की बात खत्म होते होते आपके सामने मोशन की बात आएगी। जब आपके सामने मोशन की बात आएगी, जब आपके सामने एक्चुअल में काइनेटिक्स की बात आएगी, डायनामिक्स की बात आएगी, तब आपको मिलेगा कि एक पार्टिकल कुछ चुनिंदे मोशन में रहते हैं। जब एक पार्टिकल लीनियर मोशन में रहते हैं, लीनियर मोशन, वो लीनियर मोशन क्या है? वो है वन डायमेंशनल मोशन। मतलब वो पार्टिकल एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग मोशन में है, वो पार्टिकल एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग मोशन में है। तो वो क्या है? वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या है? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन। उसी को आप क्या बोलते हो? ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलते हो? ट्रांसलेशनल मोशन। अब लीनियर मोशन हुआ खत्म, उसके बाद आपके सामने क्या आता है? कर्वीलिनियर मोशन। लीनियर मोशन के बाद क्या आता है? आप बोलोगे लीनियर मोशन के बाद और एक मोशन आता है, उसको आप क्या बोलते हो? कर्वीलिनियर मोशन। मतलब ये कर्व के तौर पे लाइन में है, ये कर्व के तौर पे एक लाइन में है, ये भी लाइन में है, ये टेंजेंशियली एक लाइन में ही मोशन कर रहे हैं, लेकिन वो कर्व के तौर पे है, उसको कर्वीलिनियर मोशन बोलते हो। ये जो कर्वीलिनियर मोशन है, अगर कोई सा भी पार्टिकल अपने प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे, अपने खुद के बॉडी का जो एक्चुअल प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस है उसके अलोंग रोटेट करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। और एक पार्टिकल अगर और एक पार्टिकल को सेंटर में पकड़ के उसके अलोंग रोटेट करेंगे, तो उसको आप बोलोगे सर्कुलर मोशन, उसको आप बोलोगे सर्कुलर मोशन। तो इधर से आपके पास क्या क्या आया? आपके पास आया वन डायमेंशनल मोशन, आपके पास क्या आया? ट्रांसलेशनल मोशन, आपके पास क्या आया? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन हुआ खत्म, उसके बाद आपके सामने आएगा कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन में दो टाइप के चीज होते हैं। कर्वीलिनियर मोशन में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, एक पर्टिकुलर मैटर, वो अपने प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, तो उसको आप बोलोगे रोटेशनल मोशन। और वही पार्टिकल, वही सब्सटेंस अगर अपने प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस को छोड़ के किसी और पार्टिकल को सेंटर में बैठा के उसके तरफ, उसके चारों तरफ घूमेंगे, तो उसको आप बोलोगे सर्कुलर मोशन, उसको आप बोलोगे सर्कुलर मोशन। अब एक बात को सुनना, एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को सेंटर में बैठा के उसके चारों तरफ घूमेगा, तो वो सर्कुलर मोशन है। अर्थ रोटेट्स अराउंड सन, ये सर्कुलर मोशन है। इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड न्यूक्लियस, ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन अर्थ सन को सेंटर में बैठा के रोटेट करेगा, तो ये सर्कुलर मोशन जरूर होगा। लेकिन अर्थ अगर अपने खुद के प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, तो उसको आप बोलोगे रोटेशनल मोशन। मतलब अगर ये अर्थ सन को सेंटर में बैठा के उसके चारों तरफ रोटेट करेगा, तो उसको आप बोलोगे सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन यही अर्थ अगर अपने प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, उसको आप रोटेशनल मोशन बोलोगे। ठीक इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को सेंटर में बैठा के उसके चारों तरफ, उसके चारों ओर घूमेगा, तो उसको आप सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन अगर अपने प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस के अराउंड घूमेगा, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे उसकी रोटेशनल मोशन है। तो इसी को ही तो आप बोलते हो स्पिन क्वांटम नंबर। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हो, तो आप इसी को बोलते हो इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर है। जो उलेनबेक है, जो गुडस्मिट है, उन्होंने यही तो कहा था इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। ये क्लॉकवाइज घूमना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना अपने प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस के अराउंड, इसी को आप बोलते हो एस इक्वल्स टू प्लस हाफ
और माइनस अप। अगर क्लॉकवाइज को प्लस अप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज अपने आप माइनस अप हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस अप बोलोगे क्लॉकवाइज माइनस अप हो जाएगा। तो वाइस वर्सा दोनों ही स्टेटमेंट सेम है। मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन और अर्थ के लिए रोटेशनल मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी एग्जिस्ट करते हैं, सर्कुलर मोशन भी एग्जिस्ट करते हैं, और इस मोशन में कार्व उत्पन्न होते हैं, और इस मोशन में कार्व में वो इलेक्ट्रॉन वो अर्थ एक टेंजेंशियली मूव करते हैं। तो आप बोलोगे ये सब कर्विलिनियर मोशन है। क्या है? ये सब कर्विलिनियर मोशन है। उसके बाद अगर ये तीनों मोशन आपके खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद आपके सामने आते हैं मिक्स्ड मोशन। अगर कारों का पहिया जो एक्चुअल में कार है, उनका जो एक्चुअल पहिया है वो कैसे घूमता है, वो उनमें रोटेशनल मोशन भी होता है, उनमें सर्कुलर मोशन भी होता है, उनमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है। एक कार का पहिया वो अपने जो एक्चुअल सेंटर है, अपने जो एक्चुअल प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस है उसके अलोंग भी मूव करता है। वो एक्चुअल में सर्कुलर मोशन भी दिखाता है, वो सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन दिखाते हुए सामने की तरफ मूव करते हैं, तो ट्रांसलेशनल मोशन भी है। तो इनके पास तीनों मोशन है या दो मोशन है, तो इसको आप बोलोगे मिक्स्ड मोशन। क्या बोलोगे? मिक्स्ड मोशन। क्या बोलोगे? मिक्स्ड मोशन। इसके बाद सिंपल पेंडुलम क्या होते हैं? सिंपल पेंडुलम देखो ये है, ऐसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं। ये क्या है? ये पीरियोडिकल मोशन है। ये क्या है? ये पीरियोडिकल मोशन है। ये पहले इधर था, ये पहले इधर था, इधर क्या है? ये अपने इस जगह पे एकदम स्टेबल है, ये अपने इस जगह पे एकदम स्टेबल है। ये एक्चुअल में इक्विवेलेंट पोजीशन है, ये एक्चुअल में इस चीज का, इस मैटर का इक्विवेलेंट पोजीशन है। इधर ये पूरा का पूरा स्टेबल है। अब इसको डिस्टॉर्शन घटाओ, अब इसकी डिस्टॉर्शन घटाओ, इसको इधर ले जाओ, ये फिर से इधर आने की कोशिश करेगा, रोक पाएगा नहीं, थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर से इधर आएगा, रोक पाएगा नहीं, थोड़ा आगे जाएगा, ये ऐसे करेगा। इसको आप बोलोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलोगे? ये पीरियोडिकल मोशन है। ये एक पीरियड ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे 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 मूव कर रहा है, सेम ट्रैजेक्टोरी में पहले ऐसे जाया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। ये क्या है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये हार्मोनिक मोशन है, ये ऑसिलेशन है, ये पीरियोडिकल मोशन है। ये सिंपल पेंडुलम में आपको दिखेगा, ये सिंपल पेंडुलम में आपको दिखेगा। अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो गया। इसके बाद आपको क्या मिलता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी भी चीज को ऊपर फेंको, ये चीज ऐसे फेंकोगे, ये ऐसे जाएगा, ऐसे वापस आएगा। देखना ये इनिशियल पॉइंट है, इसको ऐसे फेंको, ऐसे फेंकोगे तो ये ऐसे वापस आएगा, ऐसे फेंकोगे तो ये ऐसे वापस आएगा। तो अगर ये ऐसे फेंकने के बाद ये ऊपर जा रहा है, देखो इसका मूवमेंट कहां हुआ? ऊपर। ये ऐसे आया, कुछ समय के बाद फिर से नीचे आया। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। देखो ये पहले आप इसको आप पहले ऐसे फेंक रहे हो, ये इनिशियल पोजीशन है, ये टर्मिनल पोजीशन है। इसको फेंकोगे तो पहले तो देखो ऐसे फेंकोगे तो हॉराइजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल बनाएगा। तो एक सब्सटेंस को आप फेंक रहे हो हॉराइजॉन्टल लाइन के साथ कुछ एक एंगल बना के, और वो पहले ऊपर गया, अपने पिक पर आया, उसके बाद फिर से नीचे आ रहा है। ये जो मोशन है इसको आप बोलते हो प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मोशन इस टाइप के होते हैं। और कुछ एक चीज को तो सुन लो, मोशन तो इस टाइप के होते हैं, लेकिन पोजीशन को आप कैसे निकलोगे? इसको छाप लेना, किसी भी किताब को लेना, एच.सी. वर्मा को भी ले सकते हो, डी.सी. पांडे को भी ले सकते हो, किसी भी किताब को लेना। ये दोनों किताब बहुत बहुत बढ़िया है। एच.सी. वर्मा में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, वो बाइबल ऑफ फिजिक्स है दोस्तों। एच.सी. वर्मा को बहुत ध्यान से पढ़ना। और अगर मैथ चाहते हो, बहुत प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करना चाहते हो, तो डी.सी. पांडे सर की एक बहुत बढ़िया किताब है, उसको भी खरीद सकते हो, वो भी बहुत अच्छे है। कॉन्सेप्ट चाहते हो तो एच.सी. वर्मा से ऊपर कोई किताब ही नहीं है फिजिक्स में। और अगर कुछ प्रॉब्लम सेट करना चाहते हो, बहुत प्रॉब्लम सेट करना चाहते हो, एक मैथमेटिक्स को एक टॉपिक मान के पढ़ना चाहते हो, तो डी.सी. पांडे से बढ़िया कोई किताब नहीं है।
तो दोनों ही किताब को ले लेना, एक बाइबल है तो एक गीता है, दोनों को भी पढ़ते रहना। काइनेमेटिक्स, इसमें एक चीज को लिख लो, जो पोजीशन ऑफ सब्सटेंस है इसको निकालने के लिए, मोशन तो हो गया, जो पोजीशन ऑफ सब्सटेंस है, पहले तो फिजिक्स की एक बेस है उसको समझो, पहले तो फिजिक्स की एक बेस है उसको समझो। किसी भी चीज का कोई सा भी एब्सोल्यूट मेजरमेंट आप नहीं करोगे, किसी भी चीज का आप कोई सा भी एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं करोगे। रेस्ट, मोशन, ये सब कभी भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये सब स्पेसिफिक है, ये सब रिलेटिव है। ये जो आप बोलते हो स्पेसिफिक है, रिलेटिव है, कैसे बोलते हो? ये स्पेसिफिक है, रिलेटिव है, अब बोलते हो रेफरेंस फ्रेम के तौर पे। रेफरेंस फ्रेम को चेंज कर दो, रेफरेंस फ्रेम को चेंज कर दो। एक सब्सटेंस को आप एक रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में है बोल सकते हो, उसी सब्सटेंस को और एक रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वो इन मोशन है ये भी बोल सकते हो। मतलब कोई सा भी सब्सटेंस वो रेस्ट में भी हो सकता है, वो मोशन में भी हो सकता है, ये उस सब्सटेंस के ऊपर निर्भर नहीं करते। आप जिस सब्सटेंस की बात करते हो उस सब्सटेंस के ऊपर ये कतई निर्भर नहीं करता कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस की जो रेस्ट कंडीशन है, जो मोशन कंडीशन है, इन मोशन कंडीशन है, उसको आप बोलोगे किसी और सब्सटेंस के ऊपर निर्भर करके, तो वो किसी और क्या है? वो रेफरेंस फ्रेम है। क्या है? वो रेफरेंस फ्रेम है। अब रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस बॉडी, इसकी तो आप चेंज कर ही सकते हो, ये तो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को आप कभी भी बदल सकते हो। तो रेफरेंस फ्रेम अगर बदल गया तो कोई सा भी सब्सटेंस उसका रेस्ट कंडीशन बदल सकता है, उसका मोशन कंडीशन बदल सकता है। तो किसी भी चीज का रेस्ट कंडीशन, मोशन कंडीशन, ये कभी भी एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। ये सब, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेस्ट और मोशन ये एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकते, ये हर वक्त, ये सदा क्या है? अब बोलोगे रेस्ट और मोशन ऑफ अ पार्टिकल कांट बी एब्सोल्यूट इन नेचर, कांट बी एब्सोल्यूट इन नेचर, it is specific or relative in nature। ये स्पेसिफिक है, ये रिलेटिव है, तभी फिजिक्स काम आएंगे। ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट में मजा नहीं है, ये रिलेटिव है, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम को बदल दो ये भी बदल जाएगा। ये मोशन है और ये पोजीशन है। इसको मिटा दो। बहुत ध्यान से पढ़ना और बहुत बहुत मजा लेना यार, ये बहुत बहुत मजेदार चीज है, क्योंकि ये फिजिक्स है। अब सुबह उठते हो, रात को सोने जाते हो, इनके बीच में जो भी करते हो वो सब फिजिक्स है। अब आंख खुलने से आंख बंद होने के बीच में जो भी करते हो वो सब फिजिक्स है। सोचना, कभी ठहराव से कहीं कहीं पर बैठना और देखना तो मजा आ जाएगा, मुस्कुराहट निकल आ जाएगी मुंह से कि ये क्या है, ये जिंदगी है, ये फिजिक्स है। अब देखो ये सब चीज हमने तो बता दी। अब एक तरफ लिखो, बहुत ध्यान से सुनना, एक तरफ लिखो डिस्टेंस और एक तरफ लिखो डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से लिखना, क्योंकि ये आसान है लेकिन कुछ कंसेप्ट है, ये मिसकंसेप्शन ना हो जाए। मैं ये बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, बोलता रहूंगा, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। ये सब चीज है, इन लोगों के बीच में महीन महीन सा कुछ चीज है जो इन दोनों को सेपरेट करते हैं। इनमें दरार नहीं है, महीन सा लाइन है। इनमें दरार नहीं है, महीन सा लाइन है। वो महीन सी जो लाइन है उसको समझना पड़ेगा, उसको इधर से उधर जंप मत कर देना। ये एक बहुत बहुत अच्छी तरीके से मैं बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट है मेरा, कभी भी ये महीन सी जो एक लाइन है, एक फड़क है, वहां में जंप मत कर देना, ये दरार नहीं है। तो देखो
डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। सोचो कि ये इनिशियल पोजीशन है, क्या है, इनिशियल पोजीशन है। एक मैटर को आपने इधर बैठाया है, ये एक मैटर है, ए सब्सटेंस है, क्या है, ये एक ए सब्सटेंस है, क्या है, ए सब्सटेंस है। ये इधर से इधर जा रहा है, ये फाइनल पोजीशन है। किसी किसी किताब में फाइनल पोजीशन नहीं बोलते हैं, टर्मिनल पोजीशन लिखा जाता है, टर्मिनल पोजीशन है, ठीक है, कोई बात नहीं है। फाइनल हो या टर्मिनल हो, नाम पे क्या लिखा है, नाम पे क्या आता है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ये चीज आप इधर से इधर जा रहे हो तो देखो, आप बोलोगे कि ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब इधर से आप ना जाके ऐसे भी जा सकते हो, मैं बोलूंगा जी बिल्कुल जा सकते हैं, क्या बढ़िया सी कर्व ड्रॉ की आपने। मैं बोलूंगा ऐसे भी जा सकते हैं, जी बिल्कुल जा सकते हैं। मैं बोलूंगा ठीक है भाई साहब, मैं तो ऐसे जाऊंगा, मैं तो ऐसे जाऊंगा। आप बोलोगे सर आपकी मर्जी, कहीं से भी जाओ, कहीं से भी जाओ। मैं बोलूंगा ऐसे जाऊंगा। तो एक बात को सुनना, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल जा सकते हैं, और मैं बोलूंगा ये रास्ता हम इधर से भी जा सकते हैं। तो एक बात तो सुनना कि अगर आप कोई से भी रास्ते से जाओ, कोई सा भी रास्ते से जाओ, तो आपको डिस्टेंस मिलेगा, तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। फाइनल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है, वो आप किसी भी रास्ते से जाओ तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन आप स्ट्रेट लाइन से जाओ, आप स्ट्रेट लाइन से जाओ तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इन दोनों के बीच में सिर्फ यही डिफरेंस है। अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, मैं बोलूंगा कि मैं इधर था, इधर से इधर आया, तो हम अगर इस रास्ते से आए आ सकते हैं, हम ऐसे आए आ सकते हैं, ऐसे आए आ सकते हैं, ऐसे आए आ सकते हैं। मतलब हम कोई से भी रास्ते से आए तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है, वो आप किसी भी रास्ते से जाओ तो ऐसे डिस्टेंस मिलेगा। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। आप बोलोगे सर ये क्या डिस्टेंस नहीं है। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड in straight line trajectory by any matter is popularly known as displacement। भाई साहब यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये फीलिंग है जो मैंने अपने मुंह से कुछ बातों से आप लोगों के सामने साझा किया है। ये कोई सा भी डेफिनेशन नहीं है, आप भूल जाओ, ये डेफिनेशन है ही नहीं। आप इस पोजीशन से इस पोजीशन में जा रहे हो, आप किसी भी रास्ते से जाओ, आप किसी भी रास्ते से जाओ, कोई सा भी रास्ते से जाओ, आपको मिलेगा डिस्टेंस, आपको मिलेगा डिस्टेंस। कोई सा भी रास्ते से जाओ तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी चिड़िया का नाम है। आपके सामने ये सवाल आएंगे, आपके सामने ये सवाल आएंगे, आप खुद करोगे अपने आप से ये सवाल कि सर आप बोल रहे हो आप कोई सा भी रास्ते से जाओ वो आपका डिस्टेंस है। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल वो आपका डिस्टेंस ही है। आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट कौन सी चिड़िया का नाम है। मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट ये है कि एक मैटर, एक सब्सटेंस वो अगर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की सैर करेगा और वो स्ट्रेट लाइन में करेगा और मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा, मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड इन स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी बाय एनी सब्सटेंस एनी मैटर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस की मिनिमम जो है, डिस्टेंस की मिनिमा जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस मिनिमम, डिस्टेंस कवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी, इन ए स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी by a substance or particle is called displacement, is called displacement। छापने की जरूरत नहीं है,
ये छापने की चीज नहीं है, इसको फिल करो। तो मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड, तो आप बोलोगे कि सर तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और एक बार बोलिए। ये सब डिस्टेंस है, उनमें से ये वाला जो डिस्टेंस है इसी को आप बोलोगे कि सर ये हमारा प्यारा सा डिस्प्लेसमेंट है। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल, अब आप समझ पा रहे हो, अब आप समझ पा रहे हो। मैं बोल रहा हूं ये सब डिस्टेंस है, ये सब डिस्टेंस है, और सबसे बड़ी बात, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है, लेकिन वो मिनिमम डिस्टेंस है। क्यों मिनिमम है? स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टोरी में कवर किया गया डिस्टेंस मिनिमम ही होता है। स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टोरी में कवर किया गया डिस्टेंस मिनिमम ही होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप ये समझ पा रहे हो तो आपको ये मिल गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। बोल सकते हो? कोई बात नहीं, इसको मिटाओ। और मिटाना हो गया तो एक बात को सुनना, डिस्टेंस को डी से लिखेंगे हम, इसको हम एस से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? एस से लिखेंगे। हो गया। अब सुनो, अगर आपको कोई सा भी डिस्टेंस कवर करने के लिए बोले तो उसके लिए एक टाइम रिक्वायर्ड होगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिस्टेंस कवर होगा। यूनिट टाइम में आप जो डिस्टेंस को कवर कर रहे हो उसको स्पीड बोलोगे, और अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है मतलब मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड इन स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टोरी, उसके लिए भी एक टाइम लगेगा। तो यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे उसको बोलोगे वेलोसिटी। तो इधर से आपके पास और दो टर्म आया, क्या? स्पीड आया इधर से, और इधर से आया वेलोसिटी। पहले तो इंग्लिश डिक्शनरी में इन टर्म की खोज मत करना, क्योंकि ये सब सेम आ जाता है, ये सब सेम आ जाता है। ये नहीं है, ये एक्चुअल में नहीं है सेम। बोला ना, इन लोगों के बीच में दरार नहीं है। सुनना, इन लोगों के बीच में दरार नहीं है, महीन सा डिफरेंस है। उन डिफरेंस को सोचो और समझो, फील करो, आगे बढ़ो, मुस्कुराओ, मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ो। डिस्टेंस क्या है? पूरा जो भी है इनिशियल और फाइनल के बीच में जो भी सेपरेटरी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है, और मिनिमम डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ट्रैजेक्टोरी डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम लगेगा, अब बोलोगे जी लगेगा। मैं बोलूंगा डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम लगेगा, अब बोलोगे जी लगेगा। तो यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर हो पाएगा? हाँ हो पाएगा। यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर हो पाएगा पर यूनिट टाइम डिस्टेंस कवर स्पीड। डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए टाइम लगेगा, अब बोलोगे जी लगेगा। पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर हो पाएगा, अब बोलोगे जी हो पाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। तो ये है वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस। तो स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है? मैं बोलूंगा स्पीड है डिस्टेंस पर टाइम, पर यूनिट टाइम जितना डिस्टेंस कवर हो पाएगा, यह है रेट ऑफ डिस्टेंस। क्या है? रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक वैसे ही वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हो, खुद का नोट खुद बनाए तो फील करने में आसानी होगी। अगर आप नोट वैसे नहीं बनाओगे, किसी के नोट के ऊपर डिपेंड करोगे तो दिक्कत होगी बाद में, पहले नहीं बाद में दिक्कत होगी। तो अपना नोट खुद बनाए और अपने फील के साथ बनाए। तो देखो स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है आपको पता चल गया। स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है आपको आशा करता हूं कि पता चल गया। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है वेलोसिटी, और डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम है स्पीड। तो मैंने आप लोगों को एक बार ये बोला था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पहले क्या करोगे? पहले फ्रैक्शन के तौर पे लो, ऊपर में आएगा न्यूमरेटर,
नीच में आएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को 1 करो, न्यूमरेटर ही डेफिनेशन है। आसान सी चीज है। देखो टाइम को 1 करो, डिस्टेंस कवर्ड ही स्पीड है, टाइम को 1 करो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ही वेलोसिटी है। मतलब पर यूनिट टाइम डिस्प्लेसमेंट यही वेलोसिटी है, पर यूनिट टाइम डिस्टेंस कवर्ड यही स्पीड है। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो सेम है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो सेम है, वो मीटर होगा एसआई में, वो सीजीएस में सेंटीमीटर होगा, तो टाइम का क्या है सेकेंड, तो यूनिट क्या है इसका है मीटर पर सेकेंड एसआई में, इसका है सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस में, इसका भी सेम है मीटर पर सेकेंड किसमें एसआई में, सेंटीमीटर पर सेकेंड किसमें सीजीएस में। और एक बात को देखो, ये हो गया, ये हो गया, इसको मिटाए, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। डिस्टेंस की यूनिट क्या है मीटर है, तो थोड़ा थोड़ा करके लिख लो, थोड़ा थोड़ा करके लिख लो। डिस्टेंस की यूनिट क्या है मीटर है एसआई में, सेंटीमीटर है सीजीएस में, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका एल है किसमें डायमेंशन, डायमेंशन क्या है इसका भी एल है, इसका भी एल है, लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, डिस्टेंस भी लेंथ है, तो इन दोनों की डायमेंशन क्या है एल है। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे ऐसे भी लिख सकते हो m0 l⁻1 t⁻0, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डायमेंशन है। अब देखो स्पीड, स्पीड को आपने क्या लिखा डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस की क्या है l बाई टी, l t⁻⁻1 सॉरी। वेलोसिटी क्या है आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये भी आप क्या लिखोगे l बाई टी, सेम ही है l t⁻⁻1 l t इनवर्स, आप जो भी बोल सकते हो बोल लो, ये हो गया। वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट भी आपको पता चल गया है। इसको मिटाए, इसको मिटाए, ये सब आसान सी चीज है। अब देखो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो आपके सामने वेलोसिटी भी हो गया, और सबसे बड़ी बात आपके सामने स्पीड भी आ गई। अब देखो ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है इसको आप ऐसे बोल सकते हो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का चेंज बाय टाइम बोल तो सकते हो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बोल सकते हो, बोल सकते हो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो देखो इधर था इधर आया, ये S1 था ये S2 में आया, टाइम लगा कितना डेल्टा टी, टाइम लगा कितना डेल्टा टी, इधर से इधर आ रहा है, तो आप बोलोगे S2 माइनस S1 बाय, इधर था T1 टाइम इधर था T2 टाइम, तो आपको क्या मिला, आपको मिला T2 माइनस T1, ये है डेल्टा S बाई डेल्टा टी। अगर फाइनाइट चेंज की पता करनी हो, फाइनाइट चेंज, तो आप कैपिटल डेल्टा इस्तेमाल करो, कैपिटल डेल्टा को इस्तेमाल करो। फाइनाइट चेंज को पता करना है तो कैपिटल डेल्टा की इस्तेमाल करो, और ये एवरेज वेलोसिटी डिटर्मिनेशन है, ये एवरेजली वेलोसिटी की डिटर्मिनेशन है। ऐसे आप एवरेज वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते, ऐसे आप एवरेज वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हो एवरेजली, एवरेजली। अब देखो क्या हुआ, वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे लिख सकते हो, लिख लो। और अगर लिखना हो गया, अगर लिखना हो गया तो इसको मिटाओ,
मिटाने के बाद इंस्टेंटेनियसली, कैसे? इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी ही मापोगे, वेलोसिटी ही मापोगे, लेकिन इंस्टेंटेनियसली ऐसे मापोगे। कैसे करोगे? आप बोलोगे सेम ही रहेगा, s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1 ही लिखो, लेकिन ये है ds बाई dt, मतलब बहुत बहुत छोटा सा टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट की चेंज होगी उसको आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये जो dt है ये भी स्मॉल है, और ये जो ds है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। तो आप जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की चेंज हुई विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम चेंज उसको आप बोलोगे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? dv इक्वल्स टू ds बाई dt, dv इक्वल्स टू ds बाई dt। बोल सकते हो, बोल सकते हो, या v इक्वल्स टू ds बाई dt बोल सकते हो, लिख लो इसको, ऐसे आप बोल सकते हो। ये इंस्टेंटेनियस है। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस है। अगर आपको छोटा सा चेंज निकालने के लिए बोलेगा तो ऐसे करोगे। अगर आपको फाइनाइट चेंज निकालने के लिए बोलेगा डेल v, तो आप बोलोगे डेल s s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। ये फाइनाइट सा वेलोसिटी है, ये फाइनाइट चेंज इन वेलोसिटी है, ये बहुत छोटा सा चेंज है। अगर आप ऐसे इंस्टेंटेनियस को और एवरेज को इस तरीके से निकल सकते हो, इस तरीके से निकल सकते हो। हो गया? हो गया? मिटा दे। अगर ये हो गया, अब देखो, अब एक बात को सुनो, टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी चीज का, कोई सा भी मैटर की वेलोसिटी की बढ़ोतरी हो सकता है। टाइम के चेंज में एक कार को लो, एक कार 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में जा रहा है, एक मोड़ गुजरा, दूसरे मोड़ के बाद एक मेन रोड आ गया, तो वो वेलोसिटी बढ़ाएगा या घटाएगा? आप बोलोगे सर बढ़ाएगा, हम तो खुले रास्ता दिखेंगे और जोर से एक्सीलरेटर में दबाएंगे पैर और हुस करके गाड़ी जाएगा। अब बोल सकते हो ना, नहीं करना, धीरे से गाड़ी चलाना। तो देखो ये जो चीज है, तो आप बोलोगे कि छोटा रास्ता तो वेलोसिटी स्लो, बड़ा रास्ता तो वेलोसिटी की बढ़ोतरी, वेलोसिटी की बढ़ोतरी तो एक्सीलरेशन। हाँ बोलोगे सर आपने बोला एक्सीलरेटर पे पैर दबाओ, तो क्या हुआ? एक्सीलरेशन। मतलब इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज पॉपुलरली नोन एज एक्सीलरेशन, इज पॉपुलरली नोन एज एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी की बढ़ोतरी पॉजिटिव में हुई, अगर बढ़ोतरी हुई तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, अगर बढ़ोतरी नहीं डिक्रीमेंट हुई तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सीलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। आप पॉजिटिव एक्सीलरेट भी कर सकते हो, आप नेगेटिव एक्सीलरेट भी कर सकते हो। एक बात को सुनना, ये स्टोरी लाइन है, सुनोगे तो अच्छा लगेगा। अगर आप छोटे रास्ते से जाओगे तो आपकी वेलोसिटी कम होगा, छोटे रास्ते से मेन रोड में जाओ, गली से मेन रोड में जाओ तो वेलोसिटी की बढ़ोतरी, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव। मेन रोड से कार चलाने के बाद गली में आओ तो एक्सीलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी घटेगी। तो टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बढ़ेगी जब गली से मेन रोड में जाओगे, एक्सीलरेशन नेगेटिव होगी, वेलोसिटी घटेगी जब मेन रोड से गली में आओगे। ये चेंज है, ये डिफरेंस है, ये स्टोरी लाइन है। तो एक्सीलरेशन क्या है? तो एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बोल सकते हो एक्सीलरेशन को ए से लिखोगे, वेलोसिटी को v से लिखो, ये तो t है, इक्वल्स टू क्या है? v बाई टी है, इक्वल्स टू क्या है? v बाई टी है। अब देखो a इक्वल्स टू क्या है? v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 है,
ए इक्वल्स टू क्या है, डेल वी बाई डेल टी है, तो ये क्या है, डेल ए है। ये क्या है, डेल ए है। ये कौन सी चेंज है, फाइनाइट चेंज है। ये कौन सी चेंज है, फाइनाइट चेंज है। ये क्या है, ये एवरेजली एक्सीलरेशन को निकल रहे हो, ये एवरेजली एक्सीलरेशन को निकल रहे हो। इसको लिखो, इसको लिखो, मिटाएंगे, इसको लिखो, मिटाएंगे। और एक बात को सुन लेना, ये भी आसान है। यूनिट कैसे निकालोगे, ए इक्वल्स टू वी बाई टी है, वी क्या है, मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है, और एक सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एसआई में, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है सीजीएस में। डायमेंशन क्या होगी, ए इक्वल्स टू वी बाई टी, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एल है, टाइम का स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, एल टू दी पावर माइनस 2, क्या है, एल टू दी पावर माइनस 2। ये डायमेंशन है। लिखो 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 लिखो, हो गया लिखना, मिटा दे। क्या ही चीज है, क्या ही गजब सी चीज है, अजब सी दुनिया और गजब सी चीज है फिजिक्स की। अब देखो, ये तो एवरेज हुआ था, इंस्टेंटेनियस भी निकल सकते हो, नहीं निकल सकते जी, नहीं बिल्कुल निकल सकते हो। एक तो है डेल ए इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल टी, मतलब v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, ये फाइनाइट चेंज है, ये फाइनाइट चेंज है। लेकिन dA क्या होगा, dv बाई dt, मतलब dt भी छोटा, स्मॉल चेंज। ये जो चेंज है ये स्मॉल चेंज इन टाइम है, स्मॉल चेंज इन टाइम है। स्मॉल चेंज इन टाइम के रेस्पेक्ट में जो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी होगी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी होगी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी होगी, इसको ही आप क्या बोलोगे, इसको ही आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस है। ये बहुत छोटा चेंज के लिए है। अगर आपको फाइनाइट चेंज के लिए निकालवाने के लिए बोलेगा तो आप ये निकालोगे, ये फाइनाइट चेंज के लिए है। ये किसके लिए है, ये इंस्टेंटेनियस है। ये क्या है, आप बोलोगे ये तो इंस्टेंटेनियस है। हो गया, हो गया, कच्चा चिट्ठा हो गया, खुल गया कच्चा चिट्ठा, मिटा दो। एक चीज को देख लेना, बहुत ध्यान से देखना। लिखो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये एक P पॉइंट है, ये एक P पॉइंट है। अब देखो, इसको छोड़ दो, ये एक A पॉइंट है। इधर से आप इधर तक एक्सीलरेशन करोगे ए बी, और आपको ए बी निकलवाने के लिए बोला है, आपको ये एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोला है। ये पहले आप इनिशियली ए में थे, उसके बाद आप बी में जा रहे हो, आपको ये निकालने के लिए बोला है, ये एस निकालने के लिए बोला है। अब देखना, ये जो ए पॉइंट है, ये जो 0 पॉइंट है, ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इसके रेस्पेक्ट में कहाँ है, ये 0 0 है, ये 0 0 0 है। पहले तो इसको लिखो, ये 0 0 0 है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। लिखना हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन को। अब देखो, अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन को लिखना हो गया तो देखो, ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या है, ये ए पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है ओ ए, इसको आप बोलोगे आर ए। क्या है, ये है पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट ए जो है, ये ए पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या है, ए पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है, पकड़ लो, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। क्योंकि एक्स एक्सिस बराबर यूनिट वेक्टर है आई कैप, इधर और एक एक्सिस ले लो वाई एक्सिस, इसको जेड बना दो, इसको वाई बना दो। वाई एक्सिस के बराबर यूनिट वेक्टर है जे कैप, जेड एक्सिस के बराबर यूनिट वेक्टर है के कैप। लिख सकते हो, ये वेक्टर में है, ये वेक्टर में है। और जो बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर ये है। आप बोलोगे जी बिल्कुल है, ये है, ये आर ए है, ये आर बी है, ये आर ए है, ये आर
बी है, लिखो। तो बी मतलब ओ बी मतलब आर बी, इसको लिखो x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। ये लिख सकते हो, ये ए वेक्टर, ये ए पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है, ये बी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है। लिखना हो गया। तो देखो ए बी क्या है, ए बी के पीछे क्या है, ए बी क्या है, देखो 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 ए बी क्या है, आप बोलोगे ए बी है, ए बी है, ये देखो ओ बी माइनस ओ ए। ये क्या है, आप बोलोगे कि ये क्या है, ये है ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। इसको वेक्टर साइन लेते जाओ, वेक्टर साइन लेते जाओ। ये क्या है, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी क्या है, ये सब है। तो आप बोलोगे x2 i प्लस y2j प्लस z2 k, लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा लिखो। इसके बाद वो क्या है, x1 i कैप, x2 j कैप, x3 सॉरी ये क्या है, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। लिखो, पहले तो इसको लिखो, ऐसे लिखना हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो, x2 माइनस x1 आई कैप, x2 माइनस x1 आई कैप, देखो लिख सकते हो क्या, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये है, ये एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर है, ये एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर है। तो आप क्या बोल सकते हो, ये ए बी क्या है, एस है। ए बी क्या है, एस है। तो एस इक्वल्स टू x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। यही क्या है, ए बी है, यही क्या है, ए बी है। ये सब वेक्टर साइन में यूनिट वेक्टर के द्वारा हमने पोजीशन वेक्टर को मेजरमेंट किया है। इसको छापो, इसको छापो, बहुत ध्यान से इसको छापो, इसको बहुत ध्यान से छापो। छापना हो गया, छापना हो गया। तो पोजीशन वेक्टर हमारा निकल गया, पोजीशन वेक्टर हमारा निकल गया। तो एक्सीलरेशन भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। और इसको एक बार लिख लेना, इस चीज को, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, कभी बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी हायर नहीं हो सकता, कभी भी उसका वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, मीन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, यही डिस्प्लेसमेंट है, जो कि स्ट्रेट लाइन में निकाल सकते हो, जो कि स्ट्रेट लाइन में निकाल सकते हो। अब देखो, थोड़ा मैथ कर लो, हटाए। जो भी मैथ में करवाऊंगा वो डीसी पांडे में होगा या एचसी वर्मा में होगा, मैं बोल दूंगा ये डीसी पांडे का मैथ है, एग्जाम्पल में देख लेना, ये डीसी पांडे में है, ये वाला मैथ। जो नया वर्जन है उसमें है, ये देखो, इसको ऐसे आंको, ए बी, ऐसे एक पिक्चर आपको दिया है 1.0 मीटर, 1.0 मीटर ये दिया है। अब आपको क्या बोला है, आपको ये बोला है कि इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड ये दिया है, इन 1 सेकेंड ए पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए पार्टिकल goes from point A to B, पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास में ये 1 सेकेंड में जा रहा है, ये 1 सेकेंड में जा रहा है, इन अ सेमी सर्कल, इन अ सेमी सर्कल, ये आपको दिया है, इन अ सेमी सर्कल।
तो आपको ये बताने के लिए बोला है, आपको इधर से ये बताने के लिए बोला है व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द, आपको ये बताने के लिए बोला है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। ये बहुत आसान है, देखो एक बार, ये क्या है, ये 1 मीटर सेमी सर्किल की रेडियस है, तो ए बी क्या होगा 2 मीटर, ए बी क्या होगा 2.0 मीटर, टाइम क्या दिया है 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या होगा डेल वी क्या होगा ए बी का डिस्टेंस बाई टाइम, ए बी का डिस्टेंस बाई टाइम तो 2/1 2 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत आसान है, ऐसे करोगे आप, ऐसे करोगे, ये वाला मैथ अगर आपको दिया जाए तो आप ऐसे करोगे, हो गया, मिटा दे। अब देखो ये हो गया तो एक, और एक मत करो, ये हो गया तो और एक मत करो। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब पहले ही देखो, पहले ही लाइन में आपके सामने खिला हो गया। आप बोलोगे कि एक्स एक्सिस मतलब 1 डायमेंशनल मोशन, मतलब एक एक्सिस में जा रहा है, एक एक्सिस के बराबर, तो ये क्या मोशन है 1 डायमेंशनल मोशन। ये क्या है, ये लिनियर मोशन है, ये लिनियर मोशन है, ये 1 डायमेंशनल मोशन है, और सबसे बड़ी बात ये ट्रांसलेशनल मोशन है, ये ट्रांसलेशनल मोशन है। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, उसके बाद क्या बोला है, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विथ टाइम, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विथ टाइम, विथ टाइम। आपको क्या दिया है, एज एक्स का एक इक्वेशन दिया है, एक्स इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 40 माइनस एक्स, 2t स्क्वायर प्लस 40 माइनस 6, ये वाला इक्वेशन दिया है, और बोला है कि एक्स इन मीटर, एक्स इन मीटर, ये बोल दिया है, ये मैथ में दिया गया है, एक्स इन मीटर, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टाइम इंटरवल, बिटवीन टाइम इंटरवल, बिटवीन टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, इसके बीच में आपको निकालने के लिए बोला है। पहले तो मैथ को देखो और समझ लो 5 सेकेंड, और अपने आप में कोशिश करो, पहले तो मैथ को देखो, इसको छापो, और 5 सेकेंड समझ लो और मैथ को ट्राई करो। अगर ट्राई करना हो गया, अगर ट्राई करना हो गया तो मैं करता हूं। अब देखना क्या होगा, ये बहुत आसान है। पहले तो इसको देखो, इसको एक बक्सा कर दो, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बोला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बोला है, तो डेल वी इक्वल्स टू डेल एक्स बाई डेल टी निकालोगे, निकालोगे डेल एक्स क्या होगा, एक्स 2 सेकेंड माइनस एक्स 0 सेकेंड बाई 2 माइनस 0 बाई 2 माइनस 0। इक्वेशन को देखो, 2t स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 40 माइनस 6, ये एक बार 2 सेकेंड में करोगे, ये एक बार 2 सेकेंड में करोगे, और 2t स्क्वायर प्लस 40 माइनस 6, इसको एक बार 0 सेकेंड में करोगे, मेरे खातिर करो, इधर बैठाओ, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 6, 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 6, क्या हुआ देखो, वैल्यू क्या आ रहा है, 2 इंटू 4 8 प्लस 8 16, 16 माइनस 6 10, 10 माइनस 10 माइनस 6 4, क्या आया देखो देखो देखो, 2 4 4 2 8,
8 8 16, 8 8 16, 16 माइनस 6 मतलब 10, 10 10 माइनस माइनस प्लस 6 16, 16/2 8 मीटर पर सेकेंड। देखो ये हो गया, ये मैथ को देखो, 8 8 16 माइनस 6 10 और ये माइनस माइनस प्लस 16/2 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ, ये 8 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद लगातार वीडियो आएगा और ये जो मैकेनिक्स का सीरीज है, ये जो काइनेमेटिक्स की सीरीज है, ये जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, ये मेरा वादा है। मैथ करते जाओ, फिजिक्स को समझते जाओ और फोड़ते जाओ। जय हिंद। और बहुत 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 ध्यान से पढ़ना, ये एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से पढ़ना और बहुत बहुत मेहनत करना, अपने आप का ध्यान रखना। आज के लिए अलविदा और जय हिंद।